वन सीआर इन 100 डेज चैलेंज में मैं आपका होस्ट और दोस्त एसके यादव एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के बैनर तले हम जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, हर हाथ हुनर हर हाथ रोजगार के, उसके आज चरण नंबर 10 में मैं आप सभी लोगों को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। आज के टास्क से हमने अपनी प्रदर्शनी लगा ली। प्रदर्शनी लगाने के बाद हमने अपनी संस्थाओं को डेमोन्स्ट्रेट, अपनी संस्थाओं को, और आप जब अपनी संस्था के निजी तौर पर इस काम को करेंगे तो अपने बेनिफिशरीज को आपने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया आपकी मशीनों को। अब ये जो आपका डिस्प्ले है ये एज इट इज आपके जो भी सेटअप है, आपका ऑफिस है, वहां पर आपको इसको स्टैंड कर देना है। अब इसके बाद आपकी मशीनों को सिर्फ लोकल ही नहीं, बाहर भी देने के लिए, यानी कि अपने लोकल क्षेत्र से, परिक्षेत्र से बाहर के लोगों को, बेनिफिशरीज को इन मशीनों, इन उद्योगों को लगवाने के लिए आपको इन मशीनों से मिलने वाले फायदे, इन मशीनों से मिलने वाले काम, इससे क्या किस प्रकार के काम होते हैं, किस किस प्रकार की मशीनें आपकी संस्था के पास अवेलेबल हैं, ये सारी चीजें बताने के लिए आवश्यकता पड़ेगी शॉर्ट वीडियोस की। अब ये वीडियोस कैसे बनानी होती है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली आपको किसी भी मशीन को ऑपरेट करके नहीं दिखाना है। जब आप स्टार्टिंग करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं अपनी प्रोडक्ट का, अपनी मशीनरीज का या लघु उद्योगों का, तो सबसे पहले आपको वर्बल रूप से, यानी कि मौखिक रूप से इनको जो है डिस्क्राइब करना है। जैसे कि मैं उदाहरण के रूप में आपको बताता हूं। आपको पता है हमारे पास ये पेन मेकिंग यूनिट है, राइट। अब इस पेन मेकिंग यूनिट में ये जो यूनिट्स हैं छोटी छोटी, इनसे क्या काम होता है, तो जब आप इसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं वो आपको कैसे करना है, तरीका समझ लीजिए। मैं जैसे इस मशीन के बारे में आपको बताऊंगा कि ये मशीन जो है वो टिप फिटिंग के लिए यूज होती है। इस मशीन से हम इसमें जो है स्याही भरेंगे, यहां से हम नोजल फिट करेंगे, यहां से हम ब्रांडिंग करेंगे और इससे हम जो है उनके एयर बबल्स को बाहर करेंगे। तो सिर्फ इस प्रकार से बताना है, ना कि आपको पूरा पेन बनाकर दिखाना है। आप समझ गए मेरी बात को। जो भी आपके पास गृह उद्योग है उसको आप वर्बल रूप से डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास ये चप्पल मेकिंग यूनिट है, राइट। तो मुझे सिर्फ इतना बताना है कि भाई यहां पर जो है आपको चप्पल का सोल यूज करना है और डाई लगाकर इसको प्रेस कर देना है। उसके बाद इस मशीन के माध्यम से आप इसमें जो है सुराख बनाएंगे, इससे आप जो है उसकी फिनिशिंग करेंगे, इससे आप जो है बद्दी डालने का काम करेंगे। तो सिर्फ इस प्रकार से वर्बल रूप से आपका जो प्रोडक्ट है, आपकी जो मशीनरीज हैं, उनको आपको डेमोन्स्ट्रेट करना है। इसके डिटेल्ड रूप में नहीं जाना है। और याद रखिएगा, अगर आप गृह उद्योग के बारे में, जब अपने गृह उद्योग की मशीनें आपने सेलेक्ट की या आपने इस प्रकार की कैंपेनिंग की, तो सबसे पहले खुद को नॉलेज होना, खुद उसका जो ट्रेनिंग वो बहुत जरूरी हो जाती है। जब आपको आपके काम की नॉलेज है तो ही आप अपने बेनिफिशरीज को ट्रेन कर पाएंगे। या फिर हमारे इस वन सीआर इन 100 डे चैलेंज के अंदर हमने बताया कि इस प्रोजेक्ट के अंदर हम स्किल ट्रेनिंग भी देंगे, यानी कि रोजगार से संबंधित जो है हम ट्रेनिंग भी देंगे। तो वो ट्रेनिंग कैसे संपूर्ण होगी, जब हमें खुद आता होगा या फिर हमारे पास पर्टिकुलर गृह उद्योग से संबंधित विशेषज्ञ अगर हमारे पास है तो वो आपके बेनिफिशरीज को इसकी ट्रेनिंग देंगे और ट्रेनिंग के बाद आप उनको लगातार जो है रोजगार दे पाएंगे। तो इसी प्रकार से आपके जो भी उद्योग हैं उनको आपको शॉर्ट वीडियोस के अंदर, ये ध्यान रखिएगा, ये जो वीडियोस आप बनाएंगे इन मशीनों की वो शॉर्ट होनी चाहिए, यानी कि 3 मिनट से कम का उनका दायरा होना चाहिए। और 3 मिनट से कम का जो आपका दायरा होगा उन वीडियोस का, उनको आप यूट्यूब पर, जो आपका जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, अभी हम सोशल मीडिया हैंडलिंग के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम अपने उद्योग के बारे में या इस प्रोजेक्ट के बारे में सोशल मीडिया पर हम कैसे इस वन सीआर इन 100 डे चैलेंज में हम आगे डिटेल में बात करेंगे कैसे हमें अपने सोशल मीडिया हैंडल्स को यूज करना है अपने गृह उद्योग, यानी कि ये जो प्रोजेक्ट है आपका हर हाथ हुनर हर हाथ रोजगार, इसके प्रचार के लिए कैसे यूज करना है, कैसे हम उस पर अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, हमारी जो मशीनरीज हैं, हमारे पास जो जो लघु उद्योग अवेलेबल हैं, उनको हम कैसे वहां पर प्रकाशित करेंगे जिससे कि लोगों में इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में जो है अवेयरनेस आए। अब ध्यान रखिएगा, ये जो मैं बात आपसे कर रहा हूं इन वीडियोस की, इन शॉर्ट्स की, जिसमें आप अपने प्रोडक्ट को डेमोन्स्ट्रेट करने वाले हैं, इसको हम 3 चरणों में पूरा करेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर आपके प्रोजेक्ट को आपको 1 सीआर पर लेकर जाना है तो एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना, सीखना और उसी हिसाब से करना बहुत जरूरी हो जाएगा। जैसे कि जब हम पहली बार अपनी मशीनरीज को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, तो आपने चैनल पर देखा होगा मेरी छोटी छोटी शॉर्ट वीडियोस में, आप चेक कीजिएगा चैनल पर जाकर, तो वहां पर हमने इसी प्रकार से इनको डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है।
अब एक बार आपने जो भी आपके 10, 15, 20, 35 लघु उद्योग हैं, सबको एक बार आपको इसी प्रकार से डेमोन्स्ट्रेट कर देना है, जिसमें हम किसी भी मशीन को फिजिकल रूप से यानी कि मैकेनिकल वर्क ना करते हुए सिर्फ मौखिक रूप से उसके बारे में बताएंगे, समझाएंगे। इसके बाद दूसरा चरण लागू होगा। वो दूसरा चरण क्या कहता है कि आपको इन मशीनों से बनने वाले जो उत्पाद हैं उनमें कितने का रॉ मटेरियल लगता है, उसके प्रोडक्ट के रेडी होने के बाद वो उसकी मार्केट कॉस्ट क्या है, उसके बीच का जो अंतर है यानी कि बेनिफिशियरी का जो फायदा है वो बताते हुए मौखिक रूप से आपको इन मशीनों को फिर से डेमोन्स्ट्रेट करना है चरण 2 में, राइट। दूसरे चरण में आप क्या करेंगे, अभी हमने सिर्फ बताया कि मशीन ऐसे काम करती है, इससे प्रोडक्ट बनता है। दूसरे चरण में हम क्या करेंगे, जब इन मशीनों का सारा काम खत्म हो जाएगा, हमारे पास 20, 25, 30 जो भी गृह उद्योग हैं वो सभी जब कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, इन मशीनों से क्या प्रोडक्ट बन रहा है, हमारे पास लागत में वो कितने का बन रहा है, उसका फायदा कितने का, अगर हम डेली रूप से इतना उत्पाद करते हैं या मंथली रूप से इतना उत्पाद करें तो हम कितना कमा सकते हैं, इस प्रकार से बताते हुए आपके जो बेनिफिशरीज हैं, हितग्राही हैं, उनके मन में इसके प्रति, इस उद्योग के प्रति जिज्ञासा जगानी है। और जब आएगा हमारा तीसरा चरण, तो तीसरे चरण के अंदर हम वही काम करेंगे लेकिन मैकेनिकल रूप से, यानी कि जब मैं तीसरे चरण में इन मशीनरीज को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूंगा या आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे होंगे, तो आपको बकायदा यहां पर बैरल लगाना भी है, उसे सेट भी करना है, यहां पर इंक फिलिंग करनी है, उसको इंक फिल करके भी दिखाना है, यहां पर आपको नोजल सेट करनी है, यहां पर ब्रांड आपको लगाकर दिखाना है, यानी कि हर एक चीज को बनाकर बताते हुए, प्रोडक्ट को रेडी करते हुए आपको डेमोन्स्ट्रेट करना है। और याद रखिएगा, ये सारे चरण हम स्टेप बाय स्टेप अपने चैनल पर फॉलो अप भी करते आ रहे हैं। आपको ये जो फर्स्ट स्टेज है कि हमें किस प्रकार से अपने उद्योगों को डेमोन्स्ट्रेट करना है, इससे संबंधित कुछ शॉर्ट्स आपको अभी चैनल पर भी मिल जाएंगे। और इसके जब सेकंड चरण की हम बात करेंगे, जहां पर हमें कुछ इफेक्ट्स की आवश्यकता होगी, उन इफेक्ट्स के लिए आप हमारे द्वारा लगाए गए प्रदर्शनी मेला के ये जो शॉर्ट्स आज दिनांक से आने वाली हैं, इनको आप चेक कीजिएगा। अगर आपको लगे कि हाँ, इन शॉर्ट्स के अंदर जो है अच्छा सा प्रभाव दिखाया गया है, इनको अच्छे तरीके से डेमोन्स्ट्रेट किया गया है, फिर इन शॉर्ट्स को जो है अच्छे तरीके से एडिट करके पब्लिश किया गया है, तो आप भी वही काम फॉलो आपको करना है, वही काम आपको भी करना है। और इसके लिए अगर आपको लगता है कि आपके पास टीम अवेलेबल नहीं है, आपके पास एडिटिंग की स्किल्स अवेलेबल नहीं है, आपके पास इन वीडियोस को जो है मर्ज करने की जो है स्किल्स अवेलेबल नहीं है, तो आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की टीम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जिनको आपको अपनी रॉ वीडियोस पकड़ानी है। जो भी उनका एक चार्ज है, सर्विस चार्ज, वो सर्विस कॉस्ट लेकर आपसे आपकी उन वीडियोस को इसी प्रकार से जो है थोड़ा सा बेहतरीन बनाकर आपको दे देंगे, जिससे कि आप अपने इन प्रोडक्ट्स को बेहतरीन तरीके से जो है प्रेजेंट कर सकें। तो चलिए जी, मिलते हैं इस सीरीज 1 CR in 100 Days चैलेंज के अगले दिन में, जहां मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे अब हम अपने इस पर्टिकुलर जो हमारा प्रोजेक्ट है, इसको हम कैसे ऑनलाइन, हमें किस किस प्लेटफॉर्म पर लेकर जाना है, कहां कहां पर हमें जो है रजिस्टर करने की आवश्यकता पड़ेगी, और कैसे हम इस उद्योग को, इस प्रोजेक्ट को ऑनलाइन रूप से ऑल ओवर इंडिया स्टार्ट करने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।